नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और बढ़िया तरीके से सभी लोग अपनी अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड, चलिए हम आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारी क्लास है। यहाँ पर हम देख रहे हैं करंट अफेयर्स की क्लास हमारी, ठीक है। इसमें हम करंट अफेयर के बारे में यहाँ पर हम चीज़ों को पढ़ने वाले हैं और डायरेक्ट हम यानी क्वेश्चन होगा और उसके साथ ही यहाँ पर सीधा आपको आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो हम स्टार्टिंग से यहाँ पर चीज़ों को देखेंगे, ज़्यादा लंबी क्लास को नहीं रखना है, इसलिए फटाफट से अपना रिवीजन को स्टार्ट करते हैं। देखिए शुरू करते हैं। पहले इसका कलर थोड़ा चेंज करेंगे पेन का। देखिए, हाल ही में टीम योजना और यशस्वी अभियान का शुभारंभ किसने किया है। इसका जो फर्स्ट पेज है वो इसमें डालना भूल गई और इसीलिए यहाँ पर ये दो तीन यहाँ पर जो पॉइंट है वो थोड़ा मिसिंग हो गए यहाँ पर, बट कोई नहीं, हम यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया अभी हमने कि हाल ही में टीम योजना और यशस्वी अभियान का जो शुभारंभ है वह किसने किया है। तो वह किया है जीतन राम मांझी जी ने, ठीक है। किसने किया है? जीतन राम मांझी ने। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र किस भाषा को बढ़ावा देने के लिए भारत ने 11,60,000 का डॉलर का योगदान दिया। बताइए किसने दिया है, किस भाषा में दिया है। तो ये दिया है हिंदी भाषा के लिए, ठीक है। जो संयुक्त राष्ट्र है यानी UN है, उसमें हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए भारत ने 11,60,000 डॉलर का योगदान किया है। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में भुवन पंचायत और NDEM पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है। किसने किया है? तो यह किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, ठीक है। किसने किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे यहाँ पर फिर है हाल ही में आई ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100, ठीक है, यानी इंडिया 100 जो कि 2024 इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड किसे घोषित किया गया है। किसको घोषित किया गया है? ये किया गया है टाटा ग्रुप के लिए, ठीक है। किसके लिए? टाटा ग्रुप के लिए। फिर देखेंगे दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी नोवा संशोधन विनियम 2024 कब से लागू होगा। तो यह होगा 1 जुलाई से, ठीक है। कब से होगा? 1 जुलाई 2024 से ये लागू हो जाएगा। फिर देखिए हाल ही में विदेश सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? ये किया गया है विक्रम मिस्त्री के लिए, ठीक है। किसके लिए? विक्रम मिस्त्री के लिए। फिर देखिए महिला टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाली दूसरी भारतीय बल्लेबाज कौन बनी है। जो महिला टेस्ट क्रिकेट होता है उसमें जो दोहरा शतक लगाया है, ऐसी शतक लगाने वाली दूसरी भारतीय महिलाबाज जो बल्लेबाज बनी है वो कौन है? वह शेफाली वर्मा है, ठीक है। कौन है? शेफाली वर्मा। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको क्लास हमारी अच्छी लग रही होगी और हमने क्वेश्चंस को भी अच्छी तरीके से यहाँ पर बढ़िया क्वेश्चंस को लिया है करंट अफेयर के, और ज़्यादा लंबी क्लास नहीं हुई इसके लिए हमने यहाँ पर क्वेश्चन के साथ में यहाँ पर डायरेक्ट ही हमने यहाँ पर आंसर को दिया हुआ है, वरना ज़्यादा बहुत लंबी क्लास यहाँ पर फुल हो जाएगी। फिर देखेंगे यहाँ पर 30वें थल सेना प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। जो थल सेना है तो उसके प्रमुख के रूप में 30वें नंबर पर किसने कार्यभार संभाला है। तो यह संभाला है उपेंद्र द्विवेदी ने, ठीक है। इसके कौन प्रमुख बने हैं? सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी बने हैं। आगे देखेंगे हाल ही में PM मोदी ने किसके जीवन पर आधारित 3 पुस्तकों का विमोचन किया। किसके जीवन पर किया है विमोचन? M वेंकैया नायडू की, ठीक है। M वेंकैया नायडू के जीवन पर आधारित जो 3 पुस्तकें लिखी गई थी उनका विमोचन अभी हाल ही में हुआ है। चलिए इसे थोड़ा ऊपर करते हैं, फिर देखेंगे अपना नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। किसने किया है? सुजाता सैनिक ने, ठीक है। सुजाता सैनिक ने। आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए हाल ही में रोहित शर्मा और विराट कोहली के बाद किसने T20 इंटरनेशनल से संन्यास का फैसला लिया है। पहले रोहित शर्मा, फिर विराट कोहली, इसके बाद में जो T20 इंटरनेशनल, ठीक है, इसके बाद में जो T20 इंटरनेशनल है उससे संन्यास लेने का फैसला कर लिया है इन दोनों के बाद में। तो ये किया है रविंद्र जडेजा ने, ठीक है। पहले रोहित शर्मा फिर विराट कोहली, यह लोग भी T20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं। अब रविंद्र जडेजा ने भी इसका फैसला लिया है कि वह भी T20
इंटरनेशनल से संन्यास लेंगे। आगे है फिर, हाल ही में T20 विश्व कप 2024 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है जसप्रीत बुमराह को। ठीक है, जसप्रीत बुमराह को। आगे देखते हैं फिर, ग्लोबल इंडोनेशियाई शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह किया जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पर? नई दिल्ली के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है। अगर आपको क्लास वाकई में अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि कुछ यहाँ पर आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही है जो कि आपके लिए कुछ इनसे फ़ायदा हो सकता है, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही क्लास हम डेली लेकर आते हैं। साथ ही साथ आपको मेरे चैनल पर प्रैक्टिस सेट भी देखने को मिलेंगे, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर है, हाल ही में चर्चा में रहा मिनामी टोरिशिमा द्वीप किस देश से संबंधित है? जो मिनामी टोरिशिमा द्वीप है जो, वह किस देश से संबंधित है? तो यह है जापान से। ठीक है, कहाँ से? जापान से। आगे है, T20 विश्व कप 2024 के फाइनल में स्मार्ट कैच ऑफ द मैच का अवार्ड किसने जीता है? तो यह जीता है सूर्य कुमार यादव ने। ठीक है, सूर्य कुमार यादव ने स्मार्ट कैच ऑफ द मैच का अवार्ड T20 विश्व कप 2024 के अंदर इन्होंने जीता है। हाल ही में चर्चा में रहा करथम्बी छाते बनाने वाला आदिवासी कारीगरों का समूह किस राज्य से संबंधित है? जो आदिवासी हैं जिन्होंने करथम्बी छाते का निर्माण किया है, जिन्होंने बनाया है, तो जो किस समूह से ये है, ये आदिवासी समूह के जो कारीगर हैं वो किस राज्य से संबंधित हैं? तो वह हैं केरल से। कहाँ से हैं? केरला से। आगे क्वेश्चन हमारा, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस कब मनाया जाता है? जो अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस है वह कब मनाते हैं? 29 जून को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए यहाँ पर पॉइंट नंबर 21, हाल ही में गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेल बीइंग। ठीक है, गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेल बीइंग पहल किसने लॉन्च की है? तो ये की है यूनेस्को ने। ठीक है, ये वही यूनेस्को जहाँ पर इसमें विश्व धरोहर सूची को, विश्व विरासत सूचियों को इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, तो उसी ने इसको भी लॉन्च किया है हाल ही में। फिर हर साल राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस है वह कब मनाते हैं? तो यह मनाते हैं 1 जुलाई को। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जून 2024 में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF, जिसे फैटअप भी बोलते हैं, की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो यह हुई थी सिंगापुर में। कहाँ पर हुई है? सिंगापुर में। फिर देखेंगे, अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो यह है हमारा प्यारा देश भारत। अब हम इसका कलर चेंगे ब्लैक, क्योंकि रेड से इसके आंसर है यहाँ पर, तो इसीलिए हमने इसका कलर कर दिया ब्लैक। फिर से गलती हो गई, तो कलर तो फिर से चेंज होगा इसका, यहाँ पर ग्रीन रखते हैं इस बार। चलिए, अभी यहाँ पर पेन अच्छे से दिखाई देगा आपको समझाते हुए। भारत थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री के 13वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है थाईलैंड में। जो भारत और थाईलैंड में जो संयुक्त रूप से, यानी एक साथ में जो सैन्य अभ्यास है, मैत्री के रूप में जो अभ्यास किया जा रहा है, तो वो 13वें संस्करण का जो आयोजन है वो कहाँ पर होगा? तो यह थाईलैंड में ही होगा, किया जा रहा है। हाल ही में किस देश ने अगले 6 महीनों के लिए यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है? अभी जो जल्दी में यूरोप के अंदर जो संघ आते हैं, यूरोपीय संघ, उसमें जो देश आते हैं, तो उस परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है, तो वह देश है हंगरी। ठीक है, हंगरी ने इसकी अभी सदस्यता ग्रहण की है, जो कि अगले 6 महीनों के लिए इसकी सदस्यता मान्य रहेगी। फिर हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो यह किया है मनोज कुमार सिंह को। ठीक है, किसको? मनोज कुमार सिंह को उत्तर प्रदेश सरकार के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन
कौन बनेंगे? अभी बने नहीं है, फैसला लिया जा चुका है कि यह बनेंगे, तो वह बनेंगे चल्ला श्रीनिवासलू। दोबारा देखेंगे, चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। ठीक है, कौन बनेंगे? चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। आगे देखेंगे, अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा? तो यह रहा भारत। फिर क्वेश्चन हमारा ऊपर, इसे थोड़ा ऊपर करेंगे। बीसीसीआई ने T20 विश्व कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम को कितनी पुरस्कार राशि देने की घोषणा करी है? तो ये की है 125 करोड़, कुल 125 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है बीसीसीआई ने, जो T20 विश्व कप है उसमें जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम को। बहुत ज़्यादा भाई फिर तो पैसे मिलेगा इन क्रिकेटर्स के लिए। फिर देखिए आगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया। यह किस राज्य में है? जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं उन्होंने ऐतिहासिक उदयगिरी की जो गुफाएं हैं उनका दौरा किया है भी। तो यह किस राज्य में बनी हुई है? तो यह है ओडिशा में। ठीक है, कहाँ पर? इसे ओडिशा भी बोलते हैं। फिर देखेंगे यहाँ पर, स्वदेशी रक्षा उत्पादन कितने लाख रुपए करोड़ की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा? तो यह पहुंचा 1,27,000। ठीक है, कितने लाख करोड़? 1.27 यानी 1.227 लाख करोड़ रुपए की ऊंचाई पर ये रिकॉर्ड पहुंचा। फिर देखिए आगे है अगला पॉइंट हमारा, हाल ही में भारत पहुंची बांग्लादेश की पीएम का नाम क्या है? जो अभी भारत में दौरे पर आई थी बांग्लादेश की जो पीएम है उनका नाम क्या था? उनका नाम है शेख हसीना। क्या नाम है? शेख हसीना। आगे देखेंगे, फिर अपना नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से क्लियर करेंगे। हाल ही में किस राज्य के मेडिकल कॉलेज में छात्र आगामी शैक्षणिक सत्र से हिंदी मीडियम में पढ़ाई शुरू करेंगे? अभी जो दोबारा से, एक मिनट, थोड़ा सा दोबारा से देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मेडिकल कॉलेज में छात्र आगामी शैक्षणिक सत्र से हिंदी मीडियम में पढ़ाई शुरू करेंगे? तो कहाँ से करेंगे? ये बिहार से। ठीक है, बिहार में ये फैसला लिया जा चुका है कि अगले वर्ष से जो शैक्षणिक सत्र शुरू होंगे तब से हिंदी मीडियम में भी ये छात्र पढ़ाई शुरू कर सकेंगे मेडिकल कॉलेज में। फिर है, हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो यह बने हैं विद्युत रंजन जी। ठीक है, कौन है? विद्युत रंजन। हाल ही में किसने दुनिया की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च की है, जो कि गैस से चलेगी? ऐसी बाइक किसने लॉन्च की है? तो ये बजाज ने लॉन्च की है ऐसी बाइक। फिर देखेंगे यहाँ पर अपना नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से हमारा रहेगा, जो कि, एक मिनट थोड़ा सा आप लोग रुकिए, बस थोड़ी देर के लिए, थोड़ा सा कंटिन्यू रखना। अभी बस क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं फिर से जी। देखिए, फिर हमारे पॉइंट यहाँ पर अगला जो 38वां है, हाल ही में किसने भारतीय ओलंपिक संघ के साथ प्रमुख प्रायोजक के रूप में साझेदारी की है? तो किसने की है? ये BPCL ने की है। अगला पॉइंट हमारा, हाल ही में पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम कौन लीड करेंगे? तो कौन करेंगे? ये नीरज चोपड़ा। कौन करेंगे? नीरज चोपड़ा। अगले है, फिर हाल ही में खबरों में रहा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? ये असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये तो सभी को पता होगा, ये असम में स्थित है। आगे है, फिर देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर किस शहर में पहुँचे? तो किस शहर में पहुँचे? ये मॉस्को में। कहाँ पर? मॉस्को में। इसे थोड़ा हटाएंगे इस तरीके से, मॉस्को। फिर देखिए, किस राज्य को 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि का पुरस्कार मिला है? तो यह मिला है महाराष्ट्र को। फिर देखिए यहाँ पर, हाल ही में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह किया है सार्वजनिक मनोरंजन पोर्टल। ठीक है, सार्वजनिक मनोरंजन पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया है। आगे देखिए, हाल ही में श्री अमरनाथ यात्रा के लिए
पोनी एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई। यह कहाँ स्थित है? तो यह है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। हाल ही में सेंट डेनिस रीयूनियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष और महिला सिंगल्स खिताब किस देश ने जीते हैं? तो किस देश ने जीते हैं? यह हमारे भारत देश ने ही जीते हैं। आगे देखेंगे, हाल ही में किसे श्रीलंका क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया है? जो श्रीलंका की क्रिकेट टीम है उसका कोच जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? सनत जयसूर्या को। ठीक है, सनत जयसूर्या को श्रीलंका की क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया है। फिर देखेंगे यहाँ पर हाल ही में किसने WWE से संन्यास की घोषणा की है? तो किसने की है? ये जॉन सीना ने। इन्होंने WWE से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। फिर देखेंगे आगे, पेरिस डायमंड लीग में भारत के किस एथलीट ने 3000 मीटर स्टीपल चेंज में नया रिकॉर्ड बनाया है? तो यह बनाया है अविनाश साबले ने। ठीक है, अविनाश साबले ने यह रिकॉर्ड बनाया, अपने नाम किया है। हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है रोशनी नादर को। आगे देखेंगे अपना आज का ये लास्ट हमारा पॉइंट कि हाल ही में हरियाणा का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है पंकज अग्रवाल को। तो फ्रेंड, ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने यहाँ पर हमने 50 प्रश्नों को हमने यहाँ पर सॉल्व किया, वो भी हमने शॉर्ट वे में, यानी ज़्यादा लॉन्ग क्लास नहीं करी। हमने डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ यहाँ पर हमने आंसर को देखा और उम्मीद है आपको क्लास मेरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो एक लाइक करते जाइए, बाकी अपने फ्रेंड के साथ भी हमारे वीडियो को शेयर करें। ऐसी ढेरों क्लास हमको मेरे चैनल पर देखने को मिलेंगी जहाँ पर मैंने इंडियन हिस्ट्री, इंडियन जियोग्राफी, पॉलिटी, हिंदी की भी काफ़ी सारी क्लासेस करवाई। साथ ही साथ आपको GK GS का भी ढेर सारा खजाना आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेगा। और डेली मैं प्रैक्टिस सेट तो डेली ही अपलोड करती हूँ GK GS के, जो कि गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है आप लोगों के लिए। आप लोग ऐसे सपोर्ट बनाए रखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।